जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। अगर आप लोग 9th या 10th में हैं तो उसमें साहित्यिक परिचय नहीं पूछा जाता है। उसमें जब पूछा जाता है तो जीवन परिचय आता है, तो आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग क्लास 11th या 12th में हैं तो आपसे जीवन परिचय की जगह पर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, यानी कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। जीवन परिचय आप भूल जाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन साहित्यिक परिचय याद रखना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में भी या 11th के एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालना है जिस लेखक या कवि का जो है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय और यहाँ पर डैश लगाकर हरिऔध, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। और अगर आप उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे तो लाइन खींचने के बाद क्या होता है, अच्छा लगने लगता है, तो लाइन खींच देना है। उसके बाद ये चीज़ जरूर डालना है, स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में आपको 5 चीज़ें लिखनी हैं: जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें जरूर से जरूर लिखनी हैं। अगर आपने इस 5 चीज़ों को मतलब यहाँ पर लिख दिया तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो है जीवन परिचय की कैटेगरी में आता है। तो उसको पता लग जाएगा कि जो बच्चा है 9th और 10th में भी पढ़ रहा है तो 11th 12th में वो पक्का पढ़ रहा होगा। और इससे जो है आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, कटेगा नहीं कोई नंबर। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो जो आपने यहाँ पर लिखा है, नीचे जो समरी लिखी है, इसमें से नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसको जो है लिख दिया है तो इस समरी से जो है नंबर नहीं कटेगा। तो इसको आपको लिखना है। तो हम देखते हैं ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जो है जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। पिता का नाम था भोलेनाथ सिंह उपाध्याय। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी को हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं पवनदूती का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। 3 रचनाएं हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके अलावा जो भी रचनाएं हैं वो आपको आगे मिलेंगी। इतना आपको जरूर लिखना है: जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही आप इतना कर लेंगे आपको नीचे आना है साहित्यिक परिचय की तरफ। यहाँ पर आपको जीवन परिचय बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि जीवन परिचय आप यहाँ पर लिख चुके हैं। इनके साहित्य के बारे में आपको लिखना है कि इनकी साहित्य के प्रति रुचि कैसी थी, कैसे इन्होंने शुरू किया, किस भाषा में शुरू किया, क्या योगदान है साहित्य में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर साहित्यिक परिचय नहीं आता है तो आप इनकी किसी रचनाओं को पकड़कर उस पर आप लिख सकते हैं टॉपिक पर, वहाँ पर भी नंबर आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर जो इनका जीवन परिचय लिख देते हैं तो वहाँ पर आपके नंबर बाई चांस, मतलब बहुत सारे चांस होते हैं जहाँ पर कट सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय अगर आपको ये समरी याद हो जाती है तो आपको इसे लिख देना है। ये अगर आपको याद नहीं होती है तो आपको इनकी रचनाओं के बारे में लिखना है, पेपर में आ गया तो, और हो सके तो इसको आपको याद कर लेना है। तो लिखना कैसे है साहित्यिक परिचय ये देखते हैं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बने। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना का सृजन आदि गुणों में नए आयाम प्रदान किए। ठीक है, क्या किया था, जो समाजवादी दृष्टिकोण है उसको नया आयाम यानी कि नई तकनीक से देखने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, इनकी साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति इन्हें बनाया गया था। कहा क्या जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य की सेवा जो है ये बहुत ही, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी उत्कृष्ट रचनाएं करते थे। इसीलिए जो कि अधिवेशन होता है, हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन में इनको क्या हुआ था, सभापति बनाया गया था दिल्ली अधिवेशन का। उसके बाद इन्होंने प्राचीन एवं नवीन काव्य का समन्वय प्रस्तुत किया और इन्होंने काव्य ग्रंथ के साथ नाटकों की भी रचना की। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें पता लगी होंगी। इसमें कोई विशेष बात नहीं लिखी गई है, जो भी लिखी गई है एकदम सिंपल वे से लिखी गई है। पहली चीज़ क्या लिखी गई है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं आरंभ की। समरी आप देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने काव्यों में जो है समाजवादी दृष्टिकोण या कुछ भी हो तो काव्यों को एक नए दृष्टिकोण से देखा। दूसरी बात है। तीसरी बात है कि इन्होंने साहित्य की सेवा की, यानी कि कई रचनाएं की, जिससे इन्हें क्या किया गया, जो हिंदी का साहित्य सम्मेलन होता है उसके दिल्ली अधिवेशन में इनको सभापति बना दिया गया। चौथी चीज क्या इसमें लिखी है कि प्राचीन और नवीन काव्य ग्रंथों का इन्होंने समन्वय प्रस्तुत किया, यानी ओल्ड एंड न्यू दोनों का समन्वय, दोनों को इन्होंने पढ़ा, दोनों की तरह की इन्होंने रचनाएं की।
उसके बाद इन्होंने काव्य ग्रंथ यानी कि कविताओं के साथ साथ नाटकों की भी रचना की। ठीक है, ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं, आई थिंक इसे आप समझ गए होंगे। इसे आप समझ गए तो केवल इतना ही लिखना है, साहित्यिक परिचय में 80 शब्द का लगभग आता है, तो 80 शब्द इसमें हो गए होंगे, और अगर आपको लगता है नहीं हुए हैं तो आप इसमें और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद क्या करना है, कुछ रचनाएं लिखनी है, जैसे कि कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ऊपर हेडिंग डालना है, उसके बाद स्मरणीय बिंदु लिखना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है, और सबसे अंत में आपको यहाँ पर आकर रचनाएं लिखनी हैं। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी रचनाएं, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर नीचे आपको जितनी रचनाएं पता है, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी लिख सकते हैं। तो आपको इनकी जितनी भी रचनाएं पता है, सारी रचनाओं को आपको लिखते चले जाना है, जैसे कि पवन दूतिका, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, अधकिला फूल आदि। तो यहाँ पर 5-6 रचनाएं हैं, कम से कम यहाँ पर आपको 4 जरूर लिखना है। ये ऊपर वाली रचनाएं भी आप लिख सकते हैं, ऊपर आपको कम से कम 2 और नीचे कम से कम 4 लिखना है। और अगर आपने इस समरी को याद कर लिया तो इसको लिखना है, पूरे 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे, जिस तरह से हमने बताया है। अगर आप इस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको क्या करना है। फिलहाल कैसी लगी भी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।